साथियों, एक कहावत आप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। और इसी कहावत का शुद्धतम रूप भी आपने सुना होगा, और वह ये कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। और इसके एक दो नहीं, अगर मैं आज़ादी के समय से पहले साल से अर्थात 800 साल पूर्व से बात करना शुरू करूँ, जिस समय से हमारे देश में मुगल आने शुरू हुए थे, तब से लेकर आज तक इस कहावत को न जाने हमने कितनी बार इस देश में बिल्कुल प्रत्यक्ष होते हुए देखा, जिससे सिद्ध होता है कि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। अब मैं आपसे एक दूसरी बात करता हूं, और यह बात आप सभी लोगों से मैं आशा करूंगा बहुत गंभीरता से मुझे उत्तर देना, सोच समझ के। मुझे बताओ कि इस देश के लिए, भारतवर्ष के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक मजहब कौन सा रहा है, या संसार भर के लिए सबसे खतरनाक मजहब कौन सा रहा है, और या कौन सा है आज की डेट में भी? आप एक झटके में उत्तर देंगे, इस्लाम। पर क्या ये ठीक है? क्या ये दुनिया में सबसे भयानक है? यह मतपंथ दुनिया में सबसे खतरनाक है? नहीं साथियों, यह आपको गलत बताया गया है। इससे भी खतरनाक लोग हैं। जानना चाहोगे? आज मैं इसी का खुलासा करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। बने रहना आज के वीडियो के साथ, क्योंकि आज उसी मत वाले लोगों ने आपकी भावनाओं को, आपके सनातनी भाइयों के हिंदू भावनाओं को हाथ करने का एक जोरदार प्रहार किया है। अब देखना यह भी रहेगा इस वीडियो के बाद कि हिंदू उसकी प्रतिक्रिया क्या देते हैं। क्या हिंदू हमेशा की भांति मूक बनकर देखता रहेगा, या हिंदू की इस प्रकार की भावनाएं आहत होती रहेंगी, या हिंदू अपने मूल को जान हरकत में आएगा, कुछ एक्शन लेगा? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और बने रहना अंत तक इस वीडियो के साथ। समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम से भी खतरनाक जिस मजहब का नाम है वह है ईसाईयत। जानना चाहोगे कैसे? हाँ, अवश्य जानना चाहोगे। आज मैं स्पष्ट करता हूँ। ईसाईयत इस्लाम से ज़्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि कुरान भी यह कहती है कि मोहम्मद साहब के ऊपर जो आयतें आई हैं, मोहम्मद साहब के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ है, वह सारी की सारी पुरानी पुस्तकों का रिवीजन है। और पुरानी पुस्तक कौन सी? तौरात और बाइबल। अब मैं बाइबल की बात करूं तो बाइबल जब से, अर्थात ईसाईयत भारत में जब से आई, हमें यह तो बताया गया कि मुसलमानों ने इस देश के साथ क्या अत्याचार किए, किस तरह की ये किया गया, परंतु किसी ने यह नहीं बताया कि ईसाइयों ने इस देश के साथ क्या किया। नहीं जानते। वास्को डी गामा क्या लगता है भारत में कोई शांति का व्यापार करने के लिए आया था? नहीं, वह भारत का ईसाईकरण करने के लिए आया था। और इसके बारे में मैंने ईसाइयों की जन्म कुंडली नाम की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आप जाकर देखिएगा। 5-7 वीडियो में आपकी आंखें चौंध दिया जाएंगी कि ऐसा भी हुआ इस देश के साथ, और हमारे देश के लोगों को बताया ही नहीं गया। आपको लगता है ना कि आजकल जो ईसाई धर्मांतरण करते हैं, परम परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की बातें करके, मुक्तिदाता, इस तरह के शब्द प्रयोग करके शांति से बड़े आराम से मतलब अपना धर्मांतरण करते, परंतु नहीं। जब वास्को डी गामा भारत में आता, बड़े क्रूरता से न जाने कितने गांवों को आग लगाते, अर्थात मुसलमानों का भी, अगर मुसलमानों ने इतना अपराध किया तो उसने इतना किया, इतना जान लो। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो तो मैं आप दोबारा से कहूँगा, एक बार प्लेलिस्ट चेक करो। और इससे भी गंभीर बात, अगर कोई व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करता है, हिंदू धर्मांतरण करके मुसलमान बनता है, सिख बनता है, बौद्ध बनता है, कोई भी अगर इस्लाम को स्वीकार करता है, तो पुरुष होता है तो वह नाम अपना रखेगा, अफजल रखेगा, सलमान रखेगा, कुछ और रखेगा। महिला रखेगी तो उसका अलग अलग नाम जिसके जैसे होते हैं, आयशा रखेगा, सबीना रखेगा, और रुबीना, कुबीना, इस तरह के नाम रख लेते हैं। इसलिए हमें पहचान में आ जाता है कि इनका धर्मांतरण हो गया। परंतु ईसाई इतने खतरनाक है, आपके बीच रहेंगे, धर्मांतरण कर लेंगे, और आप उनका नाम भी, आपका मित्र एक राहुल था, एक आपका नाम मित्र मोहित था, एक आपका नाम संजीव था, सारे के सारे संजीव बने रहेंगे, राहुल बना रहेगा, मोहित बना रहेगा, परंतु प्रचार वह करेगा ईसाईयत का, और आपको पता भी नहीं चलेगा कितने समय पहले से वह ईसाई बना हुआ था। यही मेरे साथ भी हुआ। मेरा मित्र आज से कई वर्ष पहले ईसाई बन गया, मुझे पता ही नहीं चला, और मुझे एकदम से पता चला तब जब क्रिसमस का दिन आया।
और कितने साल तक वह मेरे साथ ईसाई बनने के बाद तक जुड़ा रहा। ये पुरानी घटना है। तो इसी प्रकार के लोग, इसलिए मैं कहता हूं ईसाइयत से मुसलमान इस्लाम से कहीं ज़्यादा खतरनाक है ईसाइयत। और उन्हीं ईसाइयत के लोगों ने आपके ही, हम सब के क्षत्रिय भूमि हरियाणा के हिसार जनपद के मीलगेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है, वहां पर अपने सनातनी परिवारों का पहले तो धर्मांतरण कराया गया, फिर उनके ही घर में जाकर उनके मंदिरों को तोड़ा गया और उन मंदिरों को यह कह के तोड़ा गया कि शैतान का घर तोड़ दिया गया, शैतान का पिटाई हो गई, शैतान को निकाल दिया गया, शैतान की बैंड बजा दी गई। यकीन नहीं होता ना? इस वीडियो को देखो। शैतान का अड्डा उखाड़ते हुए भाई मार शैतान का अड्डा उखाड़ते हुए भाई शैतान को जोर से चोट लग रही है। और कमाल की बात देखो, इसका बाकायदा वीडियो बनाकर जारी किया जाता है। जब इस वीडियो को अपने ही सनातनी भाइयों को मतलब फेसबुक पर दिखी, तब उन्होंने हरकत में आए और उन्होंने एक्शन लिया। और एक्शन में ये हुआ कि फतेहाबाद के भट्टू मंडी के सरपंच बंसीलाल और भट्टू कला के सरपंच रोशन सिंह ने इसके ऊपर एक्शन लिया और पुलिस को शिकायत करी। तो पुलिस को शिकायत की तो वहाँ के जो डीएसपी सत्येंद्र थे, उन्होंने तुरंत हरकत में आकर उनको पूरी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। परंतु क्या कार्रवाई कर लेंगे? जब आपके ही व्यक्ति धर्मांतरण हो जाएंगे, धर्म बदल लेंगे, वह धर्म को छोड़कर मतपंथ संप्रदाय की बोली बोलने लगेंगे, तो पुलिस भी क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर पाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, जानते कौन था? वह गुरु गोविंद सिंह के खून वाला, अर्थात एक सिख जो खुद ईसाई बन चुका है। गुरु गोविंद सिंह का नाम मिट्टी में जिसने मिला दिया, पूरे 11 सिखों का नाम मिट्टी में मिला दिया है, उस कौम का एक व्यक्ति ईसाई बनकर अपने ही लोगों को, जो पंजाब से प्रभावित क्षेत्र है, जो हरियाणा से पंजाब का जो प्रभावित क्षेत्र है, उसमें ईसाईकरण कर रहा था। और यही व्यक्ति आज से 4 वर्ष पूर्व हरियाणा में बहादुरगढ़ नाम का स्थान है और एक रोहतक नाम का स्थान, इनके दोनों के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका गांव का नाम है, कस्बा है एक छोटा सा, उसका नाम है सांपला। सांपला में यही ईसाई पास्टर जो था, कुछ समय पहले अपने आपके सनातनी भाइयों को, जो रेलवे के जो क्वार्टर होते हैं उसमें एक हॉल में धर्मांतरण कर रहा था। तब आपके सनातनी भाइयों ने उसको खूब एक्शन लेने का जब प्रयास किया, तो पुलिस ने उसको डांट के धमका के वहां से भगा दिया। परंतु यह तो ठहरे पक्के, है ना, और इनका काम तो ये फंडेड लोग, तो उन्होंने अपना धर्मांतरण रोका नहीं, यहाँ नहीं तो वहाँ सही, वहाँ नहीं तो वहाँ सही, और इन्होंने धर्मांतरण शुरू कर दिया हिसार में। और न जाने इस भारत में, न जाने इस हरियाणा में कितने हिसार बने हुए हैं। और एक लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ, इस व्यक्ति ने सांपला में इतना धर्मांतरण कर दिया है कि अब सांपला में जहाँ पर कोई भी एक भी ईसाई आज से 4 साल पहले नहीं था, वहाँ के लोग आज जो ईसाई बन गए, वह सरकार से वहाँ पर चर्च के लिए भूमि मांग रहे हैं। विचार करके देखो। और परंतु आप ढूंढो उसको, जो गौरव था वो आज भी गौरव है, जो मोहित था वो आज भी मोहित है, जो प्रवीण है वो आज भी प्रवीण है। परंतु पता नहीं कितने 5 साल पहले, 10 साल पहले उसने आपकी सनातन मान्यताओं को ठोकर मार के ईसाइयत में चला गया, चाहे उसको फंड मिला हो, चाहे उसको कुछ मिला हो, आपकी सनातन मान्यताओं को छोड़कर वह जा चुका है। अब वह मोहित नहीं रहा, परंतु अब उसके पूरे रंग रूप को, ढांचे को देखो तो मोहित आज भी मोहित ही है। इसलिए ईसाइयत इस्लाम से कहीं ज्यादा भयानक है। मैं बार बार कहता हूं साथियों इस बात को। और इस पूरे काम को करने के लिए वहाँ के मुहूवाला, चौपाट रोड और डिगसरा जैसे आज क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, वहाँ से 20-25 लोगों की एक टीम बनी हुई है। वहाँ उसमें कई सारे पास्टर हैं, कई सारे इस तरह के लोग, मतलब डेजिग्नेशन मिली हुई है। वह सारे के सारे लोग आपके सनातनी भाइयों का धर्मांतरण करने के लिए लगे हुए। और इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, एक बार फिर से देखें। आपने तो पूरा शैतान का अड्डा उखाड़ दिया। आपने तो पूरा शैतान का अड्डा उखाड़ दिया।
चक जाएंगे। मंजा रह जाएगा और ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲੀਆਂ ਜਾਊਗਾ। ठीक है नाम ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਧਕੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਦੇੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਛੱਪੜ ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੱਡਣਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਿਆ आपने देखा किस प्रकार आपकी माताएं बहनें आपकी ही सनातन संस्कृति के ऊपर हंस रही हैं, मजाक बना रही हैं, उनको पता ही नहीं वह कर क्या रही हैं। और इन ईसाई पास्टरों की एक और अंदर की बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यह जब आपकी माताओं बहनों को जब ईसाईयत में लेकर आते हैं, जब उनका धर्मांतरण करते हैं, तो जानते हो क्या कहते हैं? वह यह कहते हैं कि आपका हम धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं। आपने राधा स्वामी का नाम ले रखा, डेरा सच्चा सौदा का नाम ले रखा, ओम शांति का नाम ले रखा, इसी प्रकार आप यीशु मसीह का नाम ले लो, आपका कोई धर्मांतरण नहीं होता। परंतु कुछ समय बाद उन माताओं बहनों को पता भी नहीं चलता कब वह किसी का नाम, ईसा मसीह का नाम लेते लेते कब उनका धर्मांतरण हो गया और उनको पता भी नहीं चलता। और साथ साथ ये फंड भी करते हैं अपने लोगों को। एक बार की घटना बताता हूँ। मैं कुछ समय पहले अपने वैदिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए गांव में गया, तो उस गांव के लोगों ने मुझसे पूछा। एक घर में जब मैं गया तो एक युवक हमसे प्रभावित हुआ, वह अपने वैदिक सिद्धांतों को जानना चाहता था। उसके जब ताचा ताऊ के लोग, जो उसके आस पड़ोस के लोग आए, तब उन्होंने मुझसे पूछा आपको कितना फंड मिलता है। मैंने कहा फंड मिलता है? क्या बात कर रहे हो, फंड मिलता है? नहीं, उन्होंने कहा कि आप जिस भी संस्था से जुड़े हैं वो आपको पैसा तो देती होगी। मैं फौरन समझ गया कि यह लोग राधा स्वामी की भांति, डेरा सच्चा सौदा की भांति, अन्य मत पंथों की भांति, या ईसाई जो लोग धर्मांतरण करते हैं, ये फंडिड लोग हैं। और फंडिड लोगों को किस प्रकार से फंडिंग आती है, इन भाइयों ने स्पष्ट कर दिया है, न चाहते हुए भी। तो यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस प्रकार आपके लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। अब साथियों, आप क्या करें? मूल की तरफ कैसा आया जाए? आपका मूल क्या, कैसे जानोगे? साथियों, आपको आपके मूल की तरफ लौटना होगा। और मूल तो आपका निकलता है श्री रामचंद्र जी की मान्यताओं को मानकर, श्री कृष्ण की मान्यताओं को मानकर, हनुमान की मान्यताओं को मानकर, और अपने इस प्रकार वैदिक इतिहास को पढ़कर, वेदों को पढ़कर, दर्शनों को पढ़कर, आपके रामायण को पढ़कर, महाभारत को पढ़कर, उपनिषदों को पढ़कर आप अपने मूल से जुड़ सकते हैं। और साथियों, इसके साथ साथ मैं आप सभी से एक और आशा करता हूँ, आपसे एक सहयोग की अपील करता हूँ। और वह अपील यह है कि आप अपने क्षेत्र में कहीं पर भी, आपके गांव में, अपने समाज में, अपने गली मोहल्ले में कहीं पर भी ईसाईयत की कोई भी गतिविधि, धर्मांतरण की कोई गतिविधि बताएं, आपको नजर आए, मिले, दिखे, तो तुरंत मुझसे आप संपर्क करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पर मैसेज कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और उन पर मुझे संपर्क करके आप वह पूरी जानकारी मुझे दीजिए और उसके मुद्दे को मैं बड़े स्तर पर उठाने का प्रयास करूंगा, ताकि वैदिक धर्म फैले, वैदिक सत्य सनातन धर्म फैले और हमारी संस्कृति, जो संसार की सबसे उत्तम संस्कृति है, वही दुनिया में फैले। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। तब तक आप सभी लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।